इस समय हम मुंबई के जो है बॉम्बे सेंट्रल इलाके में है, जहाँ पे कि कोकनी समाज जो हॉल है उसके अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन फेयर रखा गया है। मेरे साथ में इस समय फारूक जी हैं जो कि मुंबई सेंट्रल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन के जो सर्वे सर्वा हैं। सर ये बताइए, ये फेयर का क्या मकसद है, क्यों रखा गया? जी, इस फेयर का एक ही मकसद था कि अभी जो रिज़ल्ट आए 10th के और 12th के, तो इसमें बच्चे आगे फर्दर क्या क्या कोर्सेज़ कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं और किस तरह से उनको जॉब भी मिल सकती है। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें उनके ऑफर से 10th 12th जो पास है, जो फेल है, जिन्होंने कम मार्क्स लाए हैं और जो ड्रॉप आउट है, यानी सभी के लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज यहाँ पर है और ट्रेनिंग है। तो कोई बच्चा भी ये नहीं कह सकता है कि मैं अच्छे परसेंटेज नहीं लाया तो मैं आगे फर्दर नहीं पढ़ूंगा, या मैं फ़लानी लाइन में जाना चाहता हूँ, या मैं ड्राइवर बन जाऊँगा, या मैं फ़लाना सेल्समैन का जॉब। नहीं, यहाँ पर सब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके पास फर्दर बच्चे को आगे स्टडी करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ के ऑफ़र है। तो वो कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग में जा सकते हैं और बाद में जॉब भी हासिल कर सकते हैं। फारूक जी, अगर मैं बात करूं कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पर, जैसे कि यानी मेडिकल से रिलेटेड हैं या हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे रखे गए हैं? जी, यहाँ पर जो है कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज है वो रखे गए हैं। इसके अलावा कोई अगर सीसीटीवी और मोबाइल फ़ोन रिपेयर मेंटेनेंस का भी करना चाहे तो उसका भी कोर्स है। होटल मैनेजमेंट वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, टेक्निकल एजुकेशन वाले भी है, पैरामेडिकल कोर्सेज है जैसे कि ऑपरेशन थिएटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके लिए भी जो टेक्नीशियंस है उनके भी कोर्सेज हो। इस तरह से वैरायटी ऑफ कोर्सेज है अगर कोई करना चाहे तो। जी सर, मैं अगर बात करूं लगभग संख्या की, तो कितनी संख्या में यहाँ पे इंस्टीट्यूट आए हुए हैं? तकरीबन 10 से 12 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही है, और जगह की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोगों को हम शामिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि अगली बार से जो भी हमारा ये एजुकेशन फेयर होगा काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, ताकि कम से कम 30-40 इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सर मैं अगर बात करूं कि कितने रोज़ तक ये रहेगा यहाँ पे, अगर मान लो कोई बच्चा जब हमारा समाचार माध्यम से अगर वो देखा है और वो बाद में आपसे संपर्क करना चाहता है या उनके माता पिता आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो किस तरीके से, किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? जी, हमने कोशिश ये कि आज ये एक ही दिन का ये एजुकेशन फेयर है, और हमने कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम बच्चे आज आ सके उसकी हमारी कोशिश रही। हमने रजिस्ट्रेशन गूगल के माध्यम से लिया है और कम से कम 450 बच्चे के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है। और मैं, जैसे आपने पूछा कि अगर कोई इसको मिस कर जाता है, तो इसके ऊपर हमने बहुत सीरियस थॉट दिया है कि इसके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई एक नंबर हम डेडिकेट ऐसा दें जिसके ऊपर हम बाद में हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो ये हम बिल्कुल सोच रहे हैं, और शायद हो सकता है कि कुछ दिनों में हम लोग एक सेंटर भी इस इलाके में शुरू करने वाले, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ये कोर्सेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन हम दे सकें उनको। फारूक जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से यहाँ इंस्टीट्यूट तो काफ़ी सारी आए हुए हैं, तो जैसे बच्चे आए हुए हैं, ये कि किस कैटेगरी के बच्चे हैं, मतलब किस स्तर के हैं, या अपर क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, किन लोगों के लिए रखा गया है? इसी जगह पर कुछ 15-20 रोज़ पहले हमने एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी रखा था। वो स्पेशली जो क्रीम बच्चे या ब्राइट स्टूडेंट होते हैं जो 90+ लाते हैं, तो उनके लिए वो किस तरीके से नीट जेईई को अपियर करे ताकि मेडिकल में या कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। तो ये था, उस वक्त सवाल ये खड़ा हुआ था, बहुत से लोगों की राय थी, और हमने भी सोचा कि नॉर्मली बच्चे जो है वो 50, 60, 70% लाते हैं, तो उनके लिए किया। तो आज का फेयर हमने खास करके उसी बच्चों के लिए रखा है जो 50, 60, 70, 80% लाए, और उनके लिए हमने वैरायटी ऑफ कोर्सेज का ऑफ़र ये रखा है कि वो 40% वाला भी बच्चा है या 70% वाला है, उनके हर एक के लिए कोई ना कोई कोर्सेज है। जी फारूक जी, अगर मैं बात करूं आने वाले समय में क्या इस तरीके से आपकी संस्था द्वारा कुछ और प्रोग्राम रखा जाएगा? जी बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज़ आती है, काफ़ी सजेशंस आते हैं कि आपने, मुबारकबाद आती है कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, और मैं समझता हूं कि अभी आने वाले समय में हम और बड़े लेवल पर प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे फारूक जी जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए और गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी बच्चा
10वीं या 12वीं क्लास कक्षा तक पास हो जाता है, कॉलेज पास हो जाता है, पास आउट होने के बाद में उसके सामने एक बड़ी कशमकश होती है कि मैं किस सेक्टर में जाऊं, या मैं कौन सा कोर्स करूं, या मैं कौन सी एजुकेशन लूं जिससे कि मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। तो उसी के चलते यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूटों द्वारा जो है बच्चों को गाइडेंस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, उनके माता पिता हिस्सा ले रहे हैं, और बच्चों से ये जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जा रही है कि कौन सा कोर्स और कौन सी ऐसी शिक्षा है जो उनके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकती है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। कौन सी इंस्टीट्यूट से हैं और कौन से कोर्स के बारे में बच्चों को जानकारी? ठीक है जी, मैं बेगम जमीला हाजी अब्दुल खल कॉलेज ऑफ होम साइंस से एसोसिएटेड हूँ। हमारा कॉलेज जो है वो अंजुमन के CST कैंपस में लोकेटेड है, जस्ट ऑपोजिट CST स्टेशन। हम लोग 3 साल का डिग्री कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को BSc इन होम साइंस करने मिलेगा, 3 साल का डिग्री कोर्स। और हम 2 स्पेशलाइजेशंस ऑफर करते हैं, एक है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और दूसरा स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन इकोलॉजी एंड कंज्यूमर सर्विसेज। हम 3 साल के डिग्री कोर्स में जो फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, बच्चों को दोनों स्पेशलाइजेशंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और 4th सेमेस्टर में बच्चों को रिजल्ट के ऊपर बाइफर्केट कर दिया जाता है कि वो होम साइंस में, फूड साइंस में जाएंगे या ह्यूमन इकोलॉजी में जाएंगे। और प्लस हमारे कॉलेज में जो है इट इज़ ओनली गर्ल्स कॉलेज और SNDT एफिलिएटेड है और UGC अप्रूव्ड कोर्स है हमारा। जी मैम, अगर मैं बात करूँ कोर्स की, जी। तो कितना समय, जैसे आपने 3 साल का बताया, कितना खर्च आएगा इस पूरे कोर्स में? ओके, जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो फ़ीस है वो है 21,000, और प्लस हम EMI फैसिलिटी भी देते हैं। बच्चों जिनको डिफ़िकल्टी होती है फ़ीस भरने में वो EMI भी भर सकते हैं, से अराउंड 5,000 2,000 कर करके पूरे फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अंजुमन कॉलेज है, अंजुमन के मैनेजमेंट के अंडर है, तो यहाँ पे ज़कात नॉन ज़कात दोनों अवेलेबल है। और प्लस हमारा स्कॉलरशिप सेल भी है, जहाँ पर हमको अंजुमन इस्लाम का जो स्कॉलरशिप्स जो महा DBT कॉलेज का जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी हम अप्लाई करते हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुल्ला, AG मुल्ला। जी, कौन सी इंस्टीट्यूट से? मैं प्रिंसिपल हूँ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाइकला। सर ये बताइए कि कौन से कोर्सेस आप जो है बच्चों को दे रहे हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में पिछले 20 साल से हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज चला रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिकग्नाइज हैं, जैसे कि DMLT, एक्सरे कोर्स, डायलिसिस कोर्स और ऑपरेशन थिएटर कोर्स वगैरह वगैरह। ये कोर्सेज सबके सब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल स्किल कोर्सेज और लिंगा यूनिवर्सिटी UGC रिकग्नाइज हैं। जी सर, कोर्सेस के खर्च की बात करें तो क्या खर्च आता है इसके? ये कोर्सेज जो है वो 10वीं के बाद भी कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी कर सकते हैं और BSc के बाद भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद में जो कोर्स है वो 2 साल का डिप्लोमा है, और 12वीं के बाद में जो कोर्स है 1 साल का सर्टिफिकेट है, और BSc के बाद में जो वो एडवांस डिप्लोमा है। तो ये कोर्सेज के फीस जो है मिनिमम 25,000 पर ईयर है, उसके बाद में 35,000 है, और जो लिंगा यूनिवर्सिटी का है जो डिग्री कोर्स है वो 50,000 पर ईयर ऐसा है। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद सोहेल है, अंजुमन इस्लाम होटल मैनेजमेंट कॉलेज से हूँ मैं। जी सैयद सोहेल जी, ये बताइए ये कोर्स किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं? हमारे यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज है। एक है जो SSC पास होते हैं उनके लिए डिप्लोमा कोर्स है, और एक जो है HSC के पास में जो पास हो जाते हैं उनके लिए अपने बैचलर्स ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ कोर्स है, और एक है जो मास्टर्स कोर्स है जो हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ है, जो BSc किए, जो हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट से किए उनके लिए मास्टर्स कोर्स है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो वर्किंग कर रहे हैं, ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में है और अपना डिग्री जो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जब उनको प्रमोशन का टाइम है तो एक मास्टर्स डिग्री चाहिए रहती है, तो उनके लिए मास्टर्स कोर्स भी, जो कि बॉम्बे में सिर्फ हमारी एक इंस्टीट्यूट ऐसी है जो अंजुमन इस्लाम, जिसमें ये कोर्स मास्टर्स कोर्स है, वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में चलाया जाता है। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि इन सारे कोर्सेज का खर्च अगर जानना चाहूँ, कोई अगर कोर्स करना चाहता है तो क्या खर्च जाएगा इन कोर्सेज की? बेसिक कोर्स जो है था, जो SSC के बाद में जो रहता है डिप्लोमा कोर्स है, उसका 1 साल का जो फीस है 60,000 है, जो कि अपना, और BSc के जो कोर्स है वो 1,28,000 रुपये कोर्स है। हालांकि कोर्स हमारी फ़ीस इसलिए इतनी ज़्यादा है ताकि जो हमारे प्रैक्टिकल बेस कोर्सेज है, जो बच्चे आते हैं जो खाना खुद बनाते हैं वो,
तो जो फूड कॉस्टिंग है उसमें पूरा इंक्लूड है। तो जो भी 5 दिन उनका कॉलेज चलता है वो खुद खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं। अराउंड 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं। तो ये जो फूड कॉस्टिंग की वजह से ये फ़ीस आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मगर वो उतना उसके हिसाब से वो फ़ीस एडजस्टेबल है, ऐसा है। सर मैं अगर बात करूं कितने सालों का कोर्स है? ये 3 सालों का अपना डिग्री कोर्स है, और जो 12 का जो एसएससी के बाद जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का है। ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद में जैसे हम 11-12 कंप्लीट करते हैं, आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, जो 3 साल का कोर्स है। सर मान लीजिए कोई बच्चा मतलब इतना सक्षम नहीं है कि पेमेंट एक साथ में कर पाए, हमारे उसके लिए क्या कंडीशन हमारे यहाँ पे पार्ट पेमेंट का अपना फैसिलिटी दिया जाता है। जो बच्चे हैं जो एक टाइम में फ़ीस नहीं भर सकते हैं, उनको कोई 2 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, 4 इंस्टॉलमेंट, जैसा उनकी सहूलत रहती है उस हिसाब से हम उनको पेमेंट के ऑप्शन देते हैं। मगर कोई बच्चे का उसकी वजह से फ़ीस हमारी की वजह से ऐसा नहीं होता है कि अपने नहीं दे सकता, उसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं करे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं। तो उनके बेसिस के हिसाब से उनको फ़ीस के इंस्टॉलमेंट भी दिए जाते हैं सर। हाँ आपका नाम? हाँ, अबातफ नेज़ारी। जी हमारी एक मिडवाइफरी विजडम एकेडमी है, एक पर्सनल ग्रोथ पे, कम्प्लीटली पर्सनल ग्रोथ पे बेस्ड है। इस एकेडमी में हम ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। जैसे कि आप अगर अल्लामा इकबाल के कॉल से वाकिफ़ होंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तो वो खुद ही कैसा होगा। हर कोई ये बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बट वो बिना खुद ही को जाने जब वो बनने जाता है तो वो आगे लाइफ में जाके बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, उलझ जाता है, अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ आप हर जगह देखेंगे। तो हमारी जो एकेडमी है ये पूरी पर्सनल ग्रोथ पे बेस्ड है। ये 6 इयर्स से 25 इयर्स के जो यूथ होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक बनाई गई है, क्योंकि यूथ हमारा फ्यूचर है। तो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को कैसे आगे लेकर जाएंगे, उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, उनके अंदर क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, ये हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू हम वो हाईलाइट करते हैं। फिर आगे अगर मैं जानना चाहूँ कि कितने साल का आप जो ट्रेनिंग देती हैं और क्या खर्च आता है इसके? देखिए, ट्रेनिंग तो हम 2006 से कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पीरियड का जो है वो टाइम होता है। ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं इससे। अब तक हमारा एकेडमी ऑनलाइन ही था, अभी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है उसको ऑफलाइन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम कोर्स जो है सेल्फ अवेयरनेस का वो स्टार्ट होता है 1200 to 2000 के बीच में, और 3 मंथ का कोर्स होता है ये, जिसमें आपको ऊपर से अंदर से बाहर लाइक आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, इसमें पूरी चीज़ें आपकी केयर की जाएगी कि आप खुद से किस तरह से जुड़ेंगे और अपने आप को फिर आगे लाइफ में किस तरह से बेहतर बनाते हैं। जी अगर मान लीजिए कोई संपर्क करना चाहता है आपसे, तो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से लोग जो हमारा नंबर है वो 9892 700 106, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करेंगे जी। और हम एज ए मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट भी वर्क करते हैं, जो आप बैनर देख सकते हैं। लोगों को पास जाके हम मेंटल हेल्थ को किस तरह से केयर करना चाहिए ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर हम जब बोलेंगे मेंटल तो लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेंटल मीन्स मैड, जबकि मेंटल मीन्स मैड नहीं होता है। मेंटल इलनेस मैडनेस होता है, मैडनेस के जैसे रिलेटेड होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ आपकी इमोशंस से रिलेटेड होता है। जो आपके डेली इमोशंस होते हैं आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे आप वेट बढ़ जाता है आपका, तो आप उसके लिए एक वेट लॉस प्लान लेते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आप डिस्टर्ब हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप लाइफ में उलझे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आप किस हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हो। तो ये अवेयरनेस के लिए हमारा ये प्रोग्राम होता है। थैंक यू।